हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो होपफुली आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। चल रहा है ना? है ना? बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना हमसे सपोर्ट बनेगा बिल्कुल मैं आप सबका सपोर्ट करूंगा हमेशा। तो इस एसआरपी बोर्ड का जो चैनल है इसके ऊपर हमने पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स का पूरा मैंने थ्योरी वीडियो बना रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा थ्योरी एक बार आपको कवर कर लो जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो आज हम ना इसी प्रोसेस में चैप्टर नंबर 3 में बढ़ गए हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि यहाँ पे जो नाम दिया है चैप्टर का ना, इसी को पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, एंड टू वेरिएबल मतलब हम जनरली यहाँ पे एक्स एंड वाई या यू एंड वी के फॉर्म में हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए, जहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी आर रियल कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल कांस्टेंट। एंड एक्स एंड वाई क्या हो गया जी? एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। अब यहाँ तक बेटा अगर कोई दिक्कत है तो पहले बता लो कि हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत आसान सा चीज़ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमको यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन दिखाना है ना, तो इसी में अगर मैं पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है अपने को। फिर इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखना है अपने को। ठीक है, तो इसका देखिए हम बात करते हैं, सीधा इसके ऊपर आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कई सारे मेथड है सॉल्व करने के। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला मेथड है हमारे पास, मेथड्स यहाँ लिख लेते हैं। मेथड्स कौन कौन सा मेथड्स हमारे पास है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल, बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल, किसी एक का एक्स का या वाई का हम कोफिशिएंट को इक्वल बना देंगे। दूसरा है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए थर्ड वन,
तो हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। एक और मेथड आता है इसमें हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या क्रॉस मेथड। एक है, 4 मेथड है अपने पास। तो नेक्स्ट हम बात कर लें थर्ड में कि क्रॉस मेथड्स, एंड फोर्थ अपने पास हो जाएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इतना तक समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट एक होता है इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है अपने पास टाइप ऑफ सिस्टम। उससे पहले हम अगर आपको ग्राफ पहले दिखा दें, देखिए तो अगर हमारे पास हम बात करें, लेट अस सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इस तरीके से है ना। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं, एक यहाँ और बना देते हैं हम, और एक और बना देते हैं। तो हमने 3 केस ले लिया है, ठीक है जी। देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बोलूँ कि हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया इस तरीके से, चलो लाइन भी यहीं से ले लेता हूँ, क्या लाइन मिल जाएगा। तो एक लाइन मान लीजिए आपने यहाँ से ऐसे ले लिया, और दूसरा लाइन भी आपने जो लिया वो आपने यहाँ से, अरे कहाँ जा रहा है, फिर से आपको लाइन लेना है, तो फिर से हमने दूसरा लाइन यहाँ से ले लिया। ये दोनों लाइन क्या अपने पास पैरेलल है, और जो हमने इक्वेशन बनाया है ना उसका जो लाइन होता है एक्चुअली वो उसका ड्रॉ करोगे तो वह स्ट्रेट लाइन ही आएगा उसका। एक केस हो सकता है कि सर ऐसे आ गया और दूसरा लाइन जो है वो इसी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो इसको अलग कलर से बना देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे कहीं आ गया ये, तो ये हो गया। थर्ड केस क्या हो सकता है कि एक लाइन तो ऐसे हो गया अपना, और जो सेकेंड लाइन है वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप करवा दीजिए आप, जैसे वो लाइन भी एक्चुअली इसी के ऊपर आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास यहाँ पे, इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन जो हमारा क्या था, दैट इज L1 को हमने बोल रखा, लेटर सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड जो L2 है दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देखिए ये जो हमारे पास ए वाला केस की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों लाइन क्या है अपने में पैरेलल है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन, ये ध्यान रखना अपने को कि a1/a2 इज इक्वल होना चाहिए b1/b2 बट नॉट इक्वल होगा c1/c2। तो ये फर्स्ट वाला केस हमारा बनता है इस वाले। एक्चुअली दिस इज द केस फॉर द नो सॉल्यूशन। यहाँ देखिए सेकंड केस अगर मैं बनाऊँ, ये होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो पॉइंट है P, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो दो लाइन पैरेलल हो गया, तो इसमें नो सॉल्यूशन का केस आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें तो दोनों का दोनों ओवरलैप कर गया L1 L2, तो ये हमारे पास कैसा है, वो है लैपिंग लाइन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अपने पास, तीनों सेम हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू आ जाएगा b1/b2, और ये इक्वल टू आ जाता है c1/c2। तो ये हमारे पास एक अच्छा गया केस नंबर, इसको थर्ड बोल देते हैं, ठीक है जी। तो एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक तो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो, है ना। द सिस्टम होज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, होज सॉल्यूशन एग्जिस्ट is called consistent जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला भी केस कंसिस्टेंट माना जाएगा,
और ये जो मैंने दोनों ओवरलैपिंग बनाया था L1 L2, तो दोनों ही हमारा कैसा केस है, कंसिस्टेंट का केस है। तो ये हमारे पास कैसा सिस्टम हो गया अपने पास, कंसिस्टेंट हो गया। दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिसका नो सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट हम बात करें इनकंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखिए ध्यान से, इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाता है, अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये पहला लाइन चला गया और दूसरा इसके पैरेलल में चला गया इधर, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, L1 एंड L1 एंड L2 बोथ आर इनकंसिस्टेंट। तो बोथ आर पैरेलल हेयर, पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केस आ रहा है नो सॉल्यूशन का। इसमें हमारे पास कोई भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थर्ड में होता है डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डिपेंडेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ, देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम of equation, system of equation having infinite number of solution, infinite number of solution। तो जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1/A2 should be equal to B1/B2, this should also be equal to C1/C2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द केस ऑफ द डिपेंडेंट, दिस इज द डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है अपने पास, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, इंडिपेंडेंट सिस्टम के बारे में। तो जिसका ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल हो, द सिस्टम हैविंग ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे अगर ये दोनों लाइन है ना, तो ये हमारे पास L1 है, ये हमारा L2 है। तो इसमें क्या कंडीशन आता है हमारे पास, A1/A2 शुड नॉट इक्वल टू B1/B2। तो एक ऐसा हमारे पास इंडिपेंडेंट सिस्टम इक्वेशन इसको माना जाएगा जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस आ जाए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो चार चीज़ यहाँ पे हमने बताया आपको, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट दोनों ही केस में है, यानी कि डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एंड इंडिपेंडेंट वाला दोनों ही हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट का केस है। डिपेंडेंट किसको बोलेंगे, जब हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस हो। ठीक है यहाँ तक। तो इसका तो ग्राफ वगैरह बनाने के लिए हमने क्लास 9th में भी सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप कहें तो करवा दूँ, ठीक है ना, 1 बाय 1 मेथड से सब सारे क्वेश्चंस को। तो एक हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी को ना जितने भी मेथड बताए थे आपको उससे सॉल्व करके दिखा देते हैं, तो इसमें सारा मेथड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि सॉल्व क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इसको हमको एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया देखिए,
4x plus 3y is equal to 24. This is the first equation here we have. सेकेंड बोला अपने पास क्या, देखिए 3x minus 2y is equal to 6. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन हेयर वी हैव. ओके, तो हम पहला बात करते हैं कौन सा मेथड लिखे थे, जो मेथड लिखे थे उसी मेथड से हम सॉल्व कर देते हैं. सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए कि पहला हमने कौन सा मेथड लिखा था यहाँ पे, एलिमिनेशन बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल. तो इसको हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, पहला से एलिमिनेशन बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. सॉल्व फर्स्ट यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन यूजिंग, फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं हम कि एलिमिनेशन मेथड बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल, मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल वाला मेथड लगा लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 आ रहा है. और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया अपने पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. एक काम करते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इसको हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इज द 8x हो गया ना, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48. और यहाँ पे कितना था अपने पास, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18. ठीक है, जैसे इसको ऐड करिएगा, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ऐड करके. ठीक है, तो देखिए एक कैंसिल होगा अपने पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 17 17x इज इक्वल टू 8 दूनी 16 की चौहाथ में 1 और 4 1 5 1 6 आई थिंक. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है इसका, तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए इक्वेशन क्या था इसका, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 एंड ये था 3x माइनस, अरे क्वेश्चन में ही थोड़ा गलती. ठीक है, तो आंसर तो इसके हिसाब से आ जाएगा हमारा, तो बिल्कुल ठीक है. दिस इज द 66/17 है ना, थोड़ा सा मतलब वैल्यू हमने उल्टा ले लिया इसलिए वैल्यू ऐसा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, सीखना है हम लोग को. अब इसको हम पुट कर सकते हैं किसी इक्वेशन में. पुट इन लेटर सपोज मैं फर्स्ट सेकंड कर देता हूँ और y निकाल लूँगा. ये क्या है अपने पास इक्वेशन, 3x माइनस 2y है ना इक्वल टू 6. पुट करना अपने को क्या, x का वैल्यू जो आया है कितना आया था, 66/17 था, 66/17 पुट कर दीजिए. देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 2y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 18 19 अपॉन 17, ये कितना आ गया, -6. तो ये देखिए हो जाएगा 198 माइनस 7 6 42 की 2 हाथ में 4 17 6 का 2 तल से अपॉन 17. दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2y. ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, दिस इज 6 और ये हो गया 9, ये हो गया 17. तो y का वैल्यू आ रहा है जी कितना, 96/17. तो ये हमने सॉल्व कर दिया यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल. x का वैल्यू कितना है, 66/17 एंड y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 96/17. तो होपफुली आप सबको समझ में यहाँ तक आ ही रहा होगा, आया होगा. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ सारे मेथड. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर में ख़त्म करा दूँ इसका. ठीक है ना, और उसके बाद में फिर नहीं, एक वीडियो में तो नहीं होगा, 2 वीडियो देना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा एडवांस लेवल का होगा सेकेंड वीडियो जो आएगा इसका. तो पहला वीडियो में एटलीस्ट हम सारे का सारे इसका मेथड तो कर ही लेंगे, है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ एक और दूसरे मेथड से. तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन
पेयर ऑफ इक्वेशन बाय नेक्स्ट कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कितना है, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया है अपने पास 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है अपने पास। ऐसा करते हैं, कहीं एक जगह से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से x निकालना ईजी हो सकता है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2y प्लस 1, यहाँ बाहर में ब्रैकेट डाल रहा हूँ, इसको मैं पुट कर लेता हूँ इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए 2 इंटू यहाँ पे 2y प्लस 1, बाहर में आ जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा -3y माइनस 12 इक्वल टू भी 0। ये कितना आ जाएगा देखिए, -4y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा हो जाएगा 7y इक्वल टू -14, या y इज इक्वल टू -2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको हम पुट कर लेते हैं, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं ना। x का वैल्यू क्या था एक्चुअली, -2y है ना, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 और ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना अपने पास -2। ये हमारा इसका आंसर आ रहा है कितना, 3 एंड 2। क्लियर है। तो ये मैंने कौन सा मेथड से आपको दिखा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको मैंने करा दिया। ठीक है जी, कौन सा मेथड था ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स था। नेक्स्ट कौन सा मेथड करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड भी कराएंगे, देता हूँ इसी क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन को ना हम क्रॉस मेथड से करने वाले हैं, देखते हैं कि क्रॉस मेथड से भी सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अगला हम इसी क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से कर लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसको कि सेकंड, यूजिंग क्रॉस मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ठीक है, क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन। अच्छा, एक बार आपको ना पहले मेरे ख्याल से इस मेथड को थ्योरी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो फिर इस बार हम क्वेश्चन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा चीज़ें। ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए थोड़ा फॉर्मल लगे इसलिए मैं समझा देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अपने पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मेथड क्या बोलता है लिखने का तरीका, कि पहले x लिख लो, फिर y लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर डिवाइडेड बाय। जैसे x लिए हो ना, तो x वाले को छोड़ के जो बाकी वाला है उसको इसके नीचे लिख लो अपने आप। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा b1 है ना, यहाँ पे आ जाएगा c1, यहाँ पे आ जाएगा b2, यहाँ पे आ जाएगा c2, और बीच में इक्वल टू का साइन। यहाँ पे देखो आपने ये लिया है ना, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, c1 है, तो यहाँ पहले c1 लिख लीजिए, साइक्लिक में लिखना होता है। और फिर यहाँ पे c2 आया है, और यहाँ पे a2 आ जाएगा इक्वल टू 1 वाला आ गया। अब यहाँ पे आ गए ना, कॉन्स्टेंट वाले के नीचे ऊपर में 1 लिखेंगे, तो घूम के जाएंगे तो आप कहाँ ऐसे साइक्लिक में पढ़ेंगे, इसके आगे जस्ट पढ़ना है। तो इसके आगे में क्या a1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा a1 b1 और हो जाएगा a2 b2। ठीक है जी। अब देखिए इसको क्या लिखना होता है अपने को, तो हाँ, तो ऊपर में क्या x। अच्छा, अब बस दाएं बाएं करना है। क्या दाएं बाएं का मतलब है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस करके, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस करके इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस करके इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट है, शॉर्टकट है। तो ये अपने पास क्या बोला हमने, दिस इज द b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 हो जाएगा। y के साथ क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई में ये हो जाएगा a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2, एंड दिस इज सेम इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया हमारे पास क्रॉस मेथड। अब इस वाले क्वेश्चन को ना इस मेथड से हम करके आपको दिखाते हैं। इसको याद उतना नहीं करना है ना। क्वेश्चन देखिए क्या था अपने पास,
2x नहीं था, x था आई थिंक, है ना। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, x था, तो लिख लेते हैं ना हम लोग, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे था 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। x लिखते हैं, है ना, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है अपने आप को, ठीक है। कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब तो ये होगा 24, और फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए बाई अपॉन, ठीक है। तो इसके आगे में आप क्या करिए कि इसको लिखिए ना आप, है ना, इसको तो जैसे यहाँ पे करते पहले इसको कर लो आप, बात बराबर नहीं आ जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई फिर से 3 माइनस 3 हो जाएगा आई थिंक, -3 एंड -4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, -21 इज इक्वल टू, ये हो गया y/14 इज इक्वल टू 1 चलो -7 लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपका यहाँ से x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, ये x/-21 और यहाँ पे 1/-7, तो आपको दिख रहा है यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। सिमिलरली y/14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/7, तो y का वैल्यू अपने पास -2 आ रहा है, एंड x का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, 3 आ रहा है। तो देखिए पीछे में भी यही आंसर था क्या, x = 3, y = -2, x = 3, बिल्कुल यही था, y = -2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने क्या दिखा दिया, क्रॉस मेथड भी आपको मैंने करा ही दिया। चलो ग्राफिकल मेथड क्यों छोड़ना है, ग्राफिकल मेथड भी कर ही लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से आपको करके दिखाते हैं। ग्राफिकल मेथड तो एक्चुअली यहाँ पे करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए। मैं तो आपको रफली आइडिया दूंगा, है ना। एक्चुअल तो आप बनाओगे घर में ग्राफ पेपर के ऊपर, क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन को, ग्राफिकल क्वेश्चन को ग्राफ पेपर से ही करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि करना कैसे है। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था अपने पास, x + 2y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास, दिस इज 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है जी। तो पहले काम पता क्या होता है, घर बनाना, है ना। कहीं भी जाओगे तो पहले रहने का व्यवस्था करो, मतलब यहाँ पे घर बनाना है इसके लिए, पहला के लिए। तो देखिए x + 2y + 1 = 0, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं इसके लिए, और इसमें कम से कम 3 वैल्यू लिख लेना आपने को। ऐसे तो 2 में ही मैं बना दूंगा, बट चूँकि आप क्लास 10th में हो तो 3 वैल्यू आप बोर्ड में बनाओगे तब जा करके ज़्यादा वैलिड माना जाएगा। तो अपने पास यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए -2y + 1 करके आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, आपको देखो, अगर आप यहाँ पे y पे 0 पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता, सपोज टू बी 1, कितना, y का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ -1, कितना कर रहा हूँ, -1, अगर मैं -1 पुट कर दूंगा तो ये -2 + 1 -1 और फिर हो जाएगा 1। तो ये कुछ हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। तो देखो ये अपने पास हो गया ऑरिजिन 0,0, ये हो गया 1 2 3 4 लाइक, -1 -2 -3 -4 लाइक वाइज, ऊपर में 1 2 2 3 3 4 ऐसे, नीचे में -1 -2 -3 ऐसे। तो ये अपने पास हो गया x, ये हो गया अपने पास x', ये हो गया अपने पास y, ये हो गया अपने पास क्या, y', ठीक है। तो देखिए अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, -1,0, तो x में -1 होगा, y में 0, यहाँ पे आ गया पॉइंट अपने पास। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दिया करेंगे कि हाँ भाई ये -1,0 का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए -3,1, तो x में -3 लेना अपने को, -1 -2 -3 यहाँ पे आ रहा है, एंड y में 1, तो y में 1 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कुछ पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, दिस इज द -3,1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1, -1, x में 1
y में -1, यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, ये हो गया अपने पास 1, -1। तो देखिए सिंपली क्या करना पता है, ये जो सारे लाइन आए ना, सारे पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे एक्चुअली, तो इसको ज्वाइन करते हुए हमको एक लाइन ऐसे करके खींच लेने हैं। ये मैंने एक लाइन बना लिया इस तरीके से, ऐसे। क्या है इसका, x + 2y + 1 = भी 0, ठीक है कि नहीं। अब हम सेकेंड वाले को भी इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। सेकेंड वाला देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर 3y का वैल्यू हम लिख सकते हैं चाहे तो 2x - 12, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x - 12/3। फिर इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। मोटा मोटी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस अभी 2 ले रहा हूँ, जैसे ऊपर बनाया ना, इसमें भी आप 3 बनाइएगा एक्चुअली। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो x का वैल्यू कितना हो रहा है अपने पास, ये हो जाएगा 6, यानी कि 0, -4, तो -1, -2, -3, नीचे में कहीं -4 है। एक पॉइंट तो यहाँ आ रहा है अपने पास 0, -4। दूसरा पॉइंट 6, 0, तो 1, 2, 3, 4 के बाद 5 के बाद 6, ये हो गया अपने पास क्या 6, 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करके कर देंगे ज्वाइन, इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा ज्वाइन। तो ये जो पॉइंट कट किया ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ग्राफ में अब इसको पढ़ना पड़ेगा कि इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। अभी के लिए तो बस मैं देख के लिख दूंगा 3, 2, यानी कि मैं ये मान लेता हूँ कि ए पॉइंट हमारा 3 है। देखो 1, 2, 3 बिल्कुल ऐसे तो हो, बहुत अच्छी बात है कि एग्जैक्ट बन गया 3, -2। तो x का वैल्यू कितना आया है 3, y का वैल्यू कितना आया है -2। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। होपफुली ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ आधा घंटा का, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें आपको सारा टॉपिक बताया है इस चैप्टर का। तो आप इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, कमेंट कर दीजिएगा कोई टॉपिक में फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू बता रहा हूँ आप सबको, है ना। आप ज़रूर से बच्चों जा कर के एक काम करो, मेरा एक बात मानो, SRP जो बोर्ड का चैनल है अपने पास, उसमें जाकर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और एक चैनल है, अगर कोई भैया हैं आपके जो 11th 12th में हैं, तो उनको बोलो कि SRP मैथ्स चैनल है अपने पास, उसमें भी काफ़ी एनिमेटेड 11th 12th IIT JEE है ना, और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चैनल बना हुआ है, ये जाके बोलो उनको देखने के लिए। थर्ड अगर मैं बात करूँ SRP फिजिक्स, ये कई बच्चों को ना दिक्कत होता है फिजिक्स से 11th 12th की। अगर कोई बच्चे हैं हमारे उस तरीके से, तो ज़रूर से बच्चे जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसको एक्सपेंड करिए, एक्सप्लोर करिए। और एक हमारे पास और चैनल बनाया बच्चों आप सबके लिए कि गवर्नमेंट जॉब, तो जो भी हमारे एस्पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर से इस चैनल पे जाकर के विजिट करेंगे। वो किस जॉब का तैयारी कर रहे हैं उस पर आप कमेंट में लिख दीजिए नीचे, और फिर मैं उसके ऊपर भी अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा और सारा सोल्यूशन आपको सॉल्व करा के दूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, शेयर किया, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।